हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9th से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक। ओके, स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल सर का इंट्रोडक्शन। ग्रेगर जॉन मेंडल्स इज द फादर ऑफ जेनेटिक। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। बाबू एक बात यहां पे मैं क्लियर कर दूं, नो डाउट, नो इफ, नो बट। मेंडल्स सर के पहले काफी लोगों ने, काफी साइंटिस्ट ने जेनेटिक पर अपनी थ्योरम दी थी। इसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है प्री मेंडेलियन जेनेटिक, जिसमें मेंडल सर के पहले 6-7 थ्योरम भी आई हुई है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक के नाम से। जेनेटिक के हमारे पहले वीडियो में हमने इसको कवर किया हुआ है। तो मेंडल सर कोई ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ये बताया था कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर जो है ट्रांसफर होते हैं। ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं बताया था, लेकिन जो थ्योरम थी इनकी अव्वल नंबर की थी, यूनिक थी। सोच जो थी, थिंकिंग जो थी वो यूनिक थी, इसलिए इनकी जो थ्योरम आई वो बहुत ही क्लासिकल हुई, बहुत ही यूनिवर्सल हुई। हम लोग अभी भी इसको पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1822 इन हिंजेनडॉर्फ, joined Broun Modern School in 1854 as a teacher of physics and natural history. During this period, in 1856, he made his famous experiment on garden pea, which was published in 1866. Mendel's work was ignored up to 1900, but come in light after his death. मेंडल सर के बारे में कभी कभी 12th क्लास में 2 मार्क 1 मार्क में पुट आउट कर लिया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल सर। मेंडल सर के जीवन के बारे में लिखने को आपको आता है, एनसीईआरटी की बुक ने भी इस चीज को समरी किया हुआ है। तो वहां से कुछ चीजें आपको मिलेंगी कि जो मेंडल सर थे उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, और इनका जो बर्थ है वो 20 जुलाई 1822 में हुआ था। इन्होंने ब्रून मॉडर्न स्कूल को इन 1854 में ज्वाइन किया था, फिजिक्स और नेचुरल हिस्ट्री के टीचर के रूप में। ओके, इसके बाद इन्होंने अपना पाइसम सटाइवम पर वर्क किया। वर्क करने के बाद इनका जो वर्क था उसको लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते गए 1900 तक, 1900 तक बहुत ज्यादा इन्हें इग्नोरेंस मिला। लोग इनको हिंट नहीं देते थे, इनकी चीजों को सुनते नहीं थे, उसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजर्स उत्पन्न होते गए, काफी चीजें आती गई, और लास्ट में इनका डेथ हो गया 6 जनवरी 1884 में। यानी इनका जो टोटल लाइफ स्पैन था वो कितना हुआ, 1822 से 1884 तक इनका लाइफ स्पैन था। इनकी डेथ के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, वो ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट आए वो मेंडल सर के रिजल्ट से एकदम सिमिलर थे। तो वहां से इन्हें नेम फेम मिला, इनके नाम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं के नेम पर इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया। इनकी डेथ होने के बाद की चीजें, जब तक ये थे बेचारे तब तक इन्हें कोई जो है हिंट नहीं देता था। वो लोग कहते हैं ना कि जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक कोई बात तक नहीं करता, और मरने के बाद सब जो है कफन उठा उठा के देखते हैं चेहरे को। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इनके जो वर्क थे उसे बहुत ज्यादा लोग जो है देखने लगे, और उनके वर्क को ज्यादा लोग जो है मानने लगे। ओके, ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल सर, जिन्होंने पाइसम सटाइवम पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और फादर ऑफ जेनेटिक हैं। इनके बारे में भी, ग्रेगर जॉन मेंडल सर एक ऑस्ट्रिया में रहने वाले साइंटिस्ट थे। एक पोप थे, पादरी, जैसे हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलाना होते हैं, ऐसे ही ईसाई धर्म में जो होते हैं वो क्या होते हैं, पादरी होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, पोप। इन्होंने अपने जो गार्डन था उसमें एक पी का प्लांट था, उस पर इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को दिया था।